नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहम जानकारी आपको दे देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में अलर्ट जारी रहेगा। 4 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें कुछ खास जगह है, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, जहां पर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और आगामी 4 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रुख कर लेते हैं संवाददाता गोविंद चौधरी का। गोविंद, जरा बताएं इस वक्त कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है। लक्सर की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कैसा मौसम है और आगामी दिनों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान लगाया गया है? बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने एक बार फिर मानसून की दस्तक के बाद येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया। तमाम जिलों में जो है भारी से भारी बारिश की आशंका यहाँ जताई है। खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है जो सैलानी पर्यटक आ रहे हैं, खासकर उन्हें हिदायत दी गई है कि नदी नाले और जिस तरह बारिश, भूस्खलन हो रहा है, चट्टाने गिर रही है, मलबा गिर रहा है सड़कों पर, उस समय यात्रा ना करें। लेकिन अगर लक्सर की बात करूं तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर सटीक साबित यहाँ पर हुआ है। देर रात से जो है बहुत मूसलाधार बारिश यहाँ पर हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम अब खुला है। लेकिन मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो एकदम सटीक बैठी और अभी तक बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। अगर बात हम पर्वतीय क्षेत्र की करें तो कई ऐसी सड़कें हैं, कई ऐसे राजमार्ग है प्रीति, जो भूस्खलन और चट्टाने गिरने से अभी बाधित हो चुके हैं। लगभग 225 सड़कें अभी बंद है, जिसमें जो है लगभग 65 सड़कों को अभी खोला जा चुका है, लेकिन अभी कई रास्ते पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में बाधित हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लक्सर में नीलधरा गंगा भी यहाँ पर बहती है। तो इस बारिश के बाद जलस्तर की अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी जलस्तर क्या खतरे के निशान से नीचे है, और ऐसे में उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए गए हैं? बाढ़ चौकियों को लेकर यहाँ पर किस तरीके से दिशा निर्देश उनके लिए जारी किए गए हैं? देखिए प्रीति, आपको बता दूं लक्सर से होकर गुजरने वाली नीलधारा का जो जल स्तर है अभी वो खतरे के निशान के नीचे बह रहा है। अगर हम बात करें तो नीलधारा के बने तटबंध पर करीब 5 साल पहले इस तटबंध को टूट गया था, लेकिन सरकार आई और चली गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और इसी तटबंध से निकलकर पानी जो है करीब लक्सर के और खानपुर विधानसभा के करीब 1 दर्जन से ऊपर गाँव पर जो बाढ़ का खतरा मंडरा जाता है। हालांकि अभी पानी जो सामान्य है और अभी गांव की रुख नहीं कर रहा, लेकिन अभी किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है। एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है, साथ ही बाढ़ राहत चौकियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासकर जो है राहत शिविर यहाँ बनाए गए हैं और तहसील प्रशासन की तरफ से हर संभव जो बाढ़ जिस तरह के हालात होंगे उन पर नियंत्रण रखा जा रहा है। जी शुक्रिया गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं ऋषिकेश से अमित कंडियाल का। अमित, जरा बताएं ऋषिकेश में कैसा मौसम बना हुआ है, किस तरीके की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है? जी प्रीति, जैसा कि देखा जा रहा है उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद लगातार प्रशासन भी अपने व्यवस्थाओं को लेकर मुकम्मल है कि किसी तरह की जनहानि ना हो। और देखा जा रहा है कि ऋषिकेश में बीती रात लगातार बारिश हुई, जिसके कारण मैं दिखाना भी चाहूंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जल भराव हो गया है और जो किसानों की फसल है वहाँ पर भी पानी चुका है। और कहीं ना कहीं जो ज्यादा बारिश है वो जन समस्या बनकर भी उत्पन्न होती है, एक आफत की बारिश बनकर भी उत्पन्न होती है। लगातार सड़कों पर और जगह जगह गड्ढों पर जल भराव हो चुका है और जो किसान की फसलें हैं वहां पर भी दिक्कत देखने को मिल रही है। किसान भी काफी पीड़ित है इस चीज को लेकर। जो बारिश, जो अत्यधिक बारिश हो रही है उससे काफी जनहानि भी हुई है और लगातार जो फसल का नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए प्रशासन भी मुकम्मल अपनी व्यवस्थाएं बना रहा है। बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी जिसके तहत यहाँ पर लोगों को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया उसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है उसकी टीम लगातार अपने जगह जगह मौका मुआयना कर रही है। जो खासकर जो चंद्रभागा और गौरी माफी का क्षेत्र है ऋषिकेश में, वो अपना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है हमेशा से ही। जो अति बारिश के वजह से जहाँ पर जल भराव की समस्या हो जाती है और अति जो नाले और नदियां हैं उफान पर आ जाती है, उसको देखते हुए प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहा है, उन जगहों को चिन्हित कर रहा है और लगातार जो गंगा तट पर लोग रह रहे हैं और या नदी नालों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको लगातार चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी तरीके की अगर आपदा जैसी स्थिति बनती है तो तुरंत
तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया उसमें प्रशासन को सूचित करे कि जिससे किसी भी तरीके की जनहानि ना हो। बिल्कुल। और आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या संभावना यहाँ पर जताई गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई दिन तक जो है और बारिश का दौर चलेगा, तो क्या ऋषिकेश के लिए भी मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश की संभावना अभी जताई है? जी, जैसा कि देखा गया मौसम विभाग ने देहरादून और पौड़ी और टिहरी जिले और साथ में नैनीताल, चंपावत जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया, भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। उसको देखते हुए जैसे कि देहरादून जिले में ऋषिकेश भी आता है और ऋषिकेश में भी बारिश देखने को मिल रही है और खासकर जो ये गंगा का तट है, तो यहाँ पर हमेशा से जो भय बना रहता है कि आपदा जैसी स्थिति ना बने। इससे निपटने के लिए प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और लगातार सभी तरीके की बाढ़ चौकियां और जो राजस्व की टीम है वहां पर मुस्तैद कर दी गई है कि किसी भी तरीके की जो बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए त्वरित जो क्विक रिस्पांस के साथ लोगों को राहत पहुंचाई जाए। बिल्कुल। यहाँ पर आपने कहा कि इस बारिश से ही किसानों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में आगे और बारिश का दौर चलेगा तो और ज़्यादा नुकसान यहाँ पर किसानों को होगा। तो किसान क्या कुछ कह रहे हैं और कृषि विज्ञान भवन की तरफ से किसी प्रकार का कोई निर्देश यहाँ पर किसानों के लिए इस भारी बारिश को देखते हुए जारी किया गया है? फिलहाल जो किसान है वो हमेशा से मौसम की मार झेलता आया है और मौसम के आगे किसान भी क्या कर सकता है। लेकिन जब लगातार जो बारिश होती है, अत्यधिक बारिश होती है, उससे किसान की फसल जो खराब होना लाजमी है। लेकिन अभी फिलहाल जो किसान है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उसके माध्यम से मुआवजे की मांग करता है और हमेशा किसी भी तरीके की जो खेत है जिनके नदी नालों के किनारे वहां पर पुश्ते की मांग करता है कि जिससे उनके फसलों को नुकसान ना हो, जो अत्यधिक पानी बढ़ता है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि स्थानीय प्रशासन है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनकी आवाज किस तरीके से शासन और प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उनको मुआवजा मिलता है और उनकी जो खेती है वो सुरक्षित रह पाती है। तो अभी कह सकते हैं कि नुकसान नहीं हुआ है फसलों को, लेकिन आगे भी अगर इसी तरीके से बारिश का दौर चला तो अधिक बारिश जो है कहीं ना कहीं किसानों के लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से 4 दिनों को लेकर बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है और ये आगे भी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत उन्हें नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है।